स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री एंड साइट ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन। मतलब कि जो इंजेक्शन होता है जिसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन की आज हम बात कर रहे हैं, ये किस साइड पे दिया जाता है और किस एंगल पे दिया जाता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो किन किन साइड पे दिया जाता है और कितने एंगल पे दिया जाता है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको आईएम की पूरी साइट अच्छे से याद हो जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्राडर्मल की साइट और उसके डिग्री के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं इंट्राडर्मल की, तो आप समझ लीजिए कि इंट्राडर्मल, डर्मल का मतलब होता है स्किन या फिर चमड़ी। तो जो स्किन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है उसी को हम कहते हैं इंट्राडर्मल। तो जैसे अगर हम स्किन की बात करें, अगर हम नॉर्मल स्किन की बात करते हैं तो स्किन में सबसे ऊपर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर, इसके नीचे होती है ये डर्मिस, इसके नीचे होता है यहाँ पे सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर, एंड लास्ट में होता है मसल्स। तो ये क्या है, ये है स्किन, ये है स्किन। अब स्किन में जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो कहाँ पे दिया जाता है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो एपिडर्मिस है और डर्मिस है, इन दोनों के बीच में ही दिया जाता है। ये दिया जाता है डर्मिस में, यहाँ पे डर्मिस में दिया जाता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, बिलो द एपिडर्मिस, जो डर्मिस स्किन होती है, लेयर होती है स्किन की, वहीं पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। अगर हम इसके एंगल की बात करें कि कितने एंगल पे दिया जाता है, तो जैसे अगर हम देखें ये 360 डिग्री का पूरा एंगल है। अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो वो या 180 का हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल बनेगा कितने का, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री में तो हम देते हैं आईएम, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, लेकिन हमको क्या जानना है, हमको इंट्राडर्मल जानना है। अगर इसको हम 20 से डिवाइड कर दें तो हमको कितना डिग्री मिलेगा, 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री पे तो हम इंजेक्शन नहीं देते हैं, जो इंट्राडर्मल है हम 45 डिग्री पे नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम 45 डिग्री पे देंगे तो फिर डर्मिस में नहीं बल्कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पूरा एक साइकिल बना ले रहे हैं 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का हम यहाँ पे साइकिल पूरा बना लिए हैं। अब हमको डर्मिस के एंगल को देखना है कि डर्मिस हम कितने एंगल पे देंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमारी नीडल है, अगर उसको हम 90 डिग्री एंगल पे देंगे तो सीधे कहाँ जाएगी, सीधे वो चली जाएगी मसल्स में। लेकिन अगर हम इसको 45 डिग्री पे डिवाइड कर दे ऐसे, तो फिर ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी सबक्यूटेनियस में, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, सबक्यूटेनियस में ही बन रहा है। अब हमको देना है किसमें, डर्मल में देना है। तो डर्मल कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब कि अब इसमें और जो एपिडर्मिस है, डर्मिस और एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो हम समझ सकते हैं कि जब 45 डिग्री एंगल पे हम सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो इसका मतलब कि जो इंट्राडर्मल होगा वो इससे भी कम एंगल पे होगा। तो इंट्राडर्मल हम देते हैं 15 डिग्री एंगल पर, 15 डिग्री एंगल पे हम इंट्राडर्मल देते हैं। अगर आप इसको बहुत और इजी बनाना चाहते हैं तो इसको हम कैसे देंगे, आप जो भी सिरिंज होल्ड कर रहे हैं उसको जो स्किन का सरफेस एरिया है वहां से बस 1 इंच ऊपर रखें। जैसे अगर ये आपकी स्किन है, अब आपको यहाँ पे इंट्राडर्मल देना है तो आप इसको बस 1 इंच, ऐसे 1 इंच सिर्फ ऊपर रखिए और आराम से इंजेक्शन को इंसर्ट कर दीजिए। आपका जो ये मेथड है ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आप इस तरह से इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं इस एंगल पे। किस एंगल पे, 15 डिग्री एंगल पे। यहाँ पे हमको ये क्लियर हो गया कि अगर हम इंट्राडर्मल दे रहे हैं तो स्किन की किस लेयर में दे रहे हैं, हम डर्मिस में दे रहे हैं। और अगर एंगल की बात करें तो कितने एंगल पे दे रहे हैं, हम 15 डिग्री एंगल पे दे रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है इसमें साइट की, कि कौन कौन सी साइट है जहाँ पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट साइट है इनर सरफेस ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म मतलब फोर आर्म का जो इनर सरफेस है वहां पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। अब इनर सरफेस कौन सा होगा फोर आर्म का, ये हो गई फोर आर्म, और ये क्या है, ये हो गया इसका इनर सरफेस। ये है आउटर सरफेस और ये है इनर सरफेस। तो इनर सरफेस वाला जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं। सेकेंड इसकी साइट है अपर चेस्ट।
अपर चेस्ट में भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जा सकता है। एंड थर्ड है अपर बैक साइड बिलो द स्कैपुला, मतलब कि जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला के नीचे जो बैक साइड, जैसे आगे से तो जो चेस्ट वाला एरिया है वहां पे हम दे सकते हैं, और पीछे साइड जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला के नीचे वाला जो एरिया होता है वहां पे भी हम जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो दे सकते हैं। तो 3 इसकी साइट है जहां पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो निडल होती है वो कितने गेज की होती है, तो इसमें निडल होती है 25 गेज की। 25 गेज की निडल इसमें यूज करते हैं। ये बहुत ही छोटी सी निडल होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो इंसुलिन सिरिंज होती है उसमें जो निडल लगती है वो बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि वो 25 गेज की होती है, तो उसका हम यूज करते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि आपने जो भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया है वो बिल्कुल सही साइट पे और सही तरीके से दिया गया है? तो इसके लिए क्या है कि सबसे कॉमन जो साइट है वो है फोर आर्म की। हम फोर आर्म का यूज सबसे अधिक करते हैं, 90% इसी का यूज किया जाता है। तो जब हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो जहां पे भी देंगे वहां पे एक छोटा सा ब्लिस्टर जैसा बन जाएगा। जो उभार, ब्लिस्टर का उभार बनता है, उससे हमको क्लियर ये पता चल जाता है कि हमने सही मेडिकेशन दिया है। अगर ब्लिस्टर नहीं बना है इसका मतलब कि हमने मेडिकेशन सही से नहीं दिया है। इसका एकदम इजी और सिंपल एग्जांपल है बीसीजी वैक्सीन, जो बच्चे को दी जाती है एट बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जो पहला उसको वैक्सीन लगता है वो बीसीजी होता है। तो बीसीजी इंट्राडर्मल ही दी जाती है, और जब बीसीजी देते हैं तो एक ब्लिस्टर जैसा वहां पे बन जाता है। इसके बाद अगर किसी का भी सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो भी हम इंट्राडर्मल के थ्रू ही करते हैं। अगर किसी का मोन्टाक्स टेस्ट करना है ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो भी वहां पे क्या होता है, इंट्राडर्मल का ही यूज करते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन का स्पेशली जो यूज होता है वो सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए ही किया जाता है, क्योंकि ये स्किन के जो सबसे ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद वाली जो डर्मिस लेयर होती है उसमें ही करते हैं। और अगर हम कोई भी टेस्ट करते हैं इंट्राडर्मल मेथड से तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमको बहुत क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि वो स्पष्ट हमको विजुलाइज हो जाता है, आसानी से हम उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है वो हम किस तरह से किसी को दे सकते हैं, कितने एंगल पे देते हैं, इसकी कौन कौन सी साइट होती है। साथ ही हमने ये भी देखा कि ये किस लेयर में देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।